सुंदरकांड मंगलाचरण का चौथा भाग। शांतम शाश्वतम अप्रमेयमनघम, मन को असीमित परमानंद सदैव के लिए प्रदान करने वाले घन या बादल या वृष्टि करने वाले निर्वाण और शांति भी दे सकते हैं। तो शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम। निर्वाण का अर्थ एक हो जाने में है। हम ब्रह्मास्मि द्वितीयो नास्त की धारणा में सदैव के लिए स्थिर हो जाने में है। लहर पना हटके, अलगाव हटके, लहर न रहकर सागर बन जाने में है। सभी निर्वाण नहीं चाहते, क्योंकि एक होते ही जो है वो प्रेम लुप्त हो जाता है। इसलिए बहुत सौ ने दो बने रहने में ही ज्यादा आनंद माना। तो एक आपको एग्जाम्पल देते हैं। कौशल्या माँ जो है वो पूर्णतः बुद्धि से परे ज्ञान तक पहुंच चुकी है। कैसे? जब भगवान चतुर्भुज रूप में उनके सामने स्थित है, तो वो कह रही हैं, सोच रही हैं कि ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड जिसके एक एक रोम में बसते हो, ऐसा वेद कहते हैं। मम उर्सो वासी यह उपहासी सुनत धीर मत्थिर न रहे। वो मेरे उर में कहाँ से आ गया? तो विस्तार और सूक्ष्मता की परिधि जो है वो मेरी मति जो है उसमें स्थिर नहीं हो पा रही है, समझ नहीं पा रही है। करोड़ों ब्रह्मांड जिसके रोम रोम में बसते हो, मेरे उर में कैसे? ये बुद्धि से परे है, पर कृपा से समझना संभव था। सोई जाने जो देव जनाई, जानत तुम्हें होई जाई। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानई भगत भगत और चंदन। तो जिसको जनाना चाहें उसकी बुद्धि में वो ऐसी विषमता बैठा सकने में सक्षम है। इसलिए उन्होंने जनाया, इसलिए जान गई मैया। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, मुस्कराते ही सुनते माया चलती है। दो का भाव चलने लगता है, एकता रुक जाती है। तो उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विदकीन चहे। कई कथा सोहाई मात बुझाई, जय प्रकार सुत प्रेम लहे। उन्होंने कहा भाई दो होके मैया कैसे बनेगी तू? नैमिषारण्य में माँ तूने कहा था ना कि जो बर नाथ चतुर न मांगा, सो कृपाल मोहि अत प्रिय लागा। और उन्होंने जो है चाहो तुम्हें समान सुत वाला वर मांगा था। तो बेटा बनाने का वर मांगा था ना तूने। इसलिए जैसे ही कौशल्या को ये याद आई, उनकी मति डोल गई। याद आते ही मति डोल गई। एकत्व का, निर्वाण का
भाव जो है वो विलुप्त हो गया। मन में वात्सल्य की लहर दौड़ उठी। माँ और बेटे दो का विकल्प चुन लिया। माता पुन बोली सोमति डोली तजौ ताति हरूपा। मतलब अब वो रूप जिससे उनकी मति जो है वो थिर नहीं थी, वो रूप तजने को कह दिया। और की जय से सुलीला अत प्रियशीला यह सुख परमानुपा। बस आज्ञा मिलते ही सुन बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक स्वरूपा। यह चरित जिगावई हर पद पावई तेन परई भवकूपा। ये हर चीज प्रभु ने जो है आज्ञा पाके की है। बाल रूप भी जो है माँ की आज्ञा से ही धारण किया है। आज्ञा मिलते ही सुन बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक स्वरूपा। यह चरित जो गावई हर पथ पावई तेन परई भवकूपा। तो निर्वाण हाथ में होते हुए भी तजो तात या रूपा कहकर माँ बेटे का प्रेम वाला मार्ग चुन लिया कौशल्या जी ने। एक और कथा यह सोचने को मजबूर कर देगी, क्या निर्वाण चाहिए भगवान से? तो एक पेड़ के नीचे हड्डी हड्डी हो गए तप में लीन, अस्थि मात्र होई रहे शरीरा। एक साधु जी ने नारद से पूछा कि अभी कितने जन्म और लेने पड़ेंगे? 100 जन्म। नारद बोले। बाबा बेचारे घंटी आसन छोड़कर सिर पीटने लगे। हे राम, 100 जन्म एक तो कट नहीं रहा, 100 कैसे कटेंगे? इसके बाद एक व्रज की गलियों में हरे राम 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 हरे हरे गाते हुए एक भक्त मिल गए। नारद जी तो कौतूहल करते ही हैं, उन्होंने देखा कि इसके ऊपर क्या असर होगा। उन्होंने पूछा कि तुम्हें पता है, तुम्हें 1000 जन्म लेने पड़ेंगे। आनंद से नाच उठा भक्त। 1000 जन्मों तक प्रिय के सानिध्य में परमानंद पाऊंगा, धन्य हो गया मैं। तो इसलिए जो भक्त है, जो अप्रमेय मनगम में रिक्त है, लिप्त है, उसको निर्वाण चाहिए ही नहीं। क्योंकि उसको तो निर्वाण जिस समय उसका मन संसार से हटके भगवान में लगने लगा, उसी समय वो जो है वो आनंद में डूब जाता है। इसलिए बहुत से दो ही रहना चाहते हैं। पर निर्वाण की प्रक्रिया कृष्ण ने 3 मार्गों से बताई है। पहला, स्वयं में जो तत्वज्ञानी गुरु है वो तत्व ज्ञान दे सकता है। अध्याय 4 श्लोक 34 भगवत गीता में, गुरु की पूर्ण रूप से सेवा कर विनीत भाव से जिज्ञासा करने पर गुरु कृपा करके तत्व ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। तत्व ज्ञान क्या? अहम ब्रह्मास्मि द्वितीयो नास्ति, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्व प्रवर्तते। मैं ही सभी का प्रभु हूं, सब मुझसे ही चलायमान है। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, मैं बिना विकल्प के निराकार रूप हूं। विभुम, सभी डिस्कशंस का सब्जेक्ट। व्याप सर्वत्र, सर्वव्यापी। सर्वेन्द्रियाणाम, एनर्जाइजर ऑफ ऑल एक्टिविटीज। सदा च समत्वम, all the time in equilibrium, not affected by the events of the world. Na muktir na bandhan, I do not need nirvana because I am bound to nothing, no event of the world. चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, वो वाली जो स्थिति है वो उसी तरह के गुरु दे सकते हैं जैसे शंकराचार्य हैं जो ये बोल रहे हैं। अब सवाल आता है कि चलिए भाई, तत्वज्ञानी गुरु नहीं मिला, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धि निवेश, या मन और बुद्धि से अगर मुझ में निवेश करेगा
तो मुझ में ही है, ऐसा समझ ले, और तेरी गति अत ऊर्ध्व हो जाएगी, मतलब तेरा कल्याण निश्चित हो जाएगा। पर मन तो प्रत्यक्ष संसार में आनंद ढूंढ रहा है, उसके परोक्ष कारण भक्त के हित के लिए सगुण रूप धारण करते भी हैं, तब भी उनकी ओर नहीं लगता, तब भी राम और कृष्ण में कहां लगता है। तो कृष्ण का अच्छा ना कर पाए तो अभ्यास कर ले। अभ्यास करने के लिए जो ध्यान है, जो चेतना की वृत्ति है इधर उधर जाने की, उसका निरोध कर, जिसको योग कहते हैं। चित्त की वृत्ति के निरोध का नाम योग है। दुनिया की तरफ भाग रहा है, अभी रोक दे, भगवान की तरफ भगाने लग, तो अभ्यास कर। अभ्यासेव समर्थोस, अभ्यास भी नहीं कर पाता तो मत कर्म परमो भव, जो सामने वाला काम है, अगर वो परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्था है, तो मेरा काम समझ के, मेरा सेवक बन के वो काम कर दे। और इसकी तू चिंता मत कर, सफलता विफलता की चिंता किए बिना, क्योंकि अगर मेरा काम है तो सफलता विफलता भी मेरी ही है। और इसलिए चिंता मुक्त होके, बिना सफलता विफलता की चिंता किए कर्म करना है। फल की चिंता रहित होकर कर्म करना है। अगर चिंता नहीं है, अगर विफलता सफलता भगवान की है, तो हमारी स्थिति क्या है? कोई चाह ही नहीं है। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, हमको कछु न चाहिए, हम शाहन के शाह, हमें चाहिए ही नहीं दुनिया से कुछ, तो हम तो राजा हैं। मेरे लिए कर्म परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय, ये मेरे लिए कर्म होते हैं। मेरी शक्ति से संपन्न होता है ऐसा समझ के सफलता का या प्रशंसा पर अहंकार न कर। गोस्वामी जी कहते हैं, सुख दुख सरिस प्रशंसा गारी। प्रशंसा जो है वो गाली की तरह लगनी चाहिए, क्योंकि वो क्या करती है? अहंकार बढ़ा देती है। इसलिए सुख दुख सरिस प्रशंसा गारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी, तुम्हें छाड़ गत दूसर नाही। केवल उन्हीं में रमे हुए, तिनके हृदय बसौ रघुराई। इस प्रकार सब कर्म और फल मुझे दे दे। सब कर्म मेरे लिए और फल भी उन्हीं के, सफलता या विफलता। भगवान कहते हैं, यत करोष यत श्वास यत होश ददास यत, जो भी कर उसको मेरे को अर्पण कर दे। जो करे मेरे लिए, मेरी शक्ति से राम बाण बनकर, न बाण में बुद्धि है, न बाण में मन है, न बाण में शक्ति है, न बाण में डायरेक्शन है, न बाण में सक्सेस है, न बाण में फेलियर है। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, ते ही बात चले हनुमाना। हनुमान जी यही राम बाण है। इसी हनुमान जी का अनुसरण करते हुए यदि कोई कार्य किया जाएगा तो होगा क्या कि शुभाशुभ फल रेवम मोक्ष से कर्म बंधने। कर्म का बंधन अच्छे या बुरे कर्म का, शुभ या अशुभ फल का बंधन, चाहे सोने की जंजीर हो चाहे लोहे की जंजीर हो, वो तुझ पे लगेगी ही नहीं, क्योंकि तूने तो संन्यास ले लिया, तुझे कुछ चाहिए ही नहीं, किसी फल की इच्छा से तूने कर्म ही नहीं किया। तो संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम पैश्यसी, कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएगा। शुभ या अशुभ फल को मुझे दे देने से तेरे लिए कोई
अन्य नया या अन्य प्रारब्ध न संचित होने के कारण जो संचित है उसको भोगने के बाद तू मुक्त हो जाएगा। अब तीसरा तरीका उन्होंने बताया। अब तक तो कह रहे थे तू कर, कहते हैं मोरे प्रौढ़ गने तने समज्ञानी। तो ये जो लोग अपने आप कोशिश करते हैं मुक्त होने की, निर्वाण पाने की, वो ज्ञानी है और बड़े लड़के की तरह से। बालक सब ममता समानी, पर जो भक्त है, जो खाली प्यार करना जानता है, वो मेरे पे आश्रित है, वो बच्चा है। तिन्हें मोर बल निज बलताई, बच्चे में मेरा बल है, ज्ञानियों में अपना बल है। काम क्रोध दुई रिपजवाई, जब माया का हमला होता है तो ज्ञानी अपने बल से लड़ता है और बच्चा मेरे बल से लड़ता है। अस विचार पंडित मोहि भजई, पायई ज्ञान भक्त नहीं तजई। तो जो ज्ञान पा भी गए, जो अहम ब्रह्मास्मि में स्थिर हो भी गए, वो भी सेवा करना प्रभु की, उनसे प्रेम करना छोड़ते नहीं है। पायई ज्ञान भक्ति नहीं तजई। तो अब तीसरा, कृपा से तत्वज्ञानी जीवन, तत्वज्ञानी जीवन गुरु से कैसे, कृपा से कैसे, भगवान की कृपा से कैसे। पहले समझो, हम सर्वस्य प्रभु मत्तः सर्व प्रवर्तते, मैं ही सभी का प्रभु हूँ और सब मुझी से ही चलते। इत मत्वा भजनते माम बुधा भाव समन्विता, ऐसा समझकर भजते हैं मुझको बुद्धिमान भाव से समन्वित होते। मत चित्ता मदगत प्राण, मेरे में ही उनका चित्त है, मेरे में ही प्राण है। बोधयंतः परस्परम, आपस में मेरी ही बात करते हैं। कथयंतश्च मां नित्यम तुष्यंत च रमंत च, मेरी कथा कहते हैं, नित्य कहते हैं और संतुष्ट होते जाते हैं, मतलब दुनिया से उनको कुछ चाहिए नहीं, और रमते जाते हैं, मतलब उनके आनंद का स्रोत केवल मैं ही रह जाता हूँ। तो इस तरह से, इस तरह के लोगों को तेषाम सतत युक्ता नाम, ऐसों को सतत, ऑल टाइम्स, भजताम प्रीत पूर्वकम, मैं प्रीत पूर्वक भजता हूँ, मतलब उनसे प्रेम करता हूँ। और क्या करता हूँ, ददाम बुद्ध योगम तुम ये न मापियांते, जो इतनी अपनी ताकत से लोग लाखों साल तपस्या करके पाते हैं, उनको मैं दे देता। हम ब्रह्मास्मि वाले भाव में स्थिरता, अगर वो चाहें तो उनको मैं दे देता हूँ। सोई जाने जय देव जनाई, देव जनाई वाली स्थिति है। जानत तुम्हें हुई जाई, निर्वाण हो गया। तेषाम एवानंद कंपार्थ, ऐसों पर कृपा करने के लिए महम ज्ञान जमतमा, महामूल रूपी अंधकार को नाशयाम यात्म भावस्तो, नष्ट कर देता हूँ भाव में स्थित होके। ज्ञान दीपेन भास्वत, ज्ञान दीप भाषित करके। तो ये हो गया निर्वाण प्रदम, निर्वाण तो दे दिया, अब शांति प्रदम। तो शांति भगवान ऐसे देते हैं, हरण भव भय दारुणम, भव का भय, हो न हो का भय, फल का भय। क्योंकि हो न हो में अगर आनंदी नहीं है, ये दुखी नहीं है, आप अगर उसमें सम हो गए तो आपके लिए तो आनंद भगवान ही है ना, अब वो नित्य है। तो इसलिए जिसको नित्य आनंद मिल गया, वो अनित्य संसार के लिए अच्छा मिलने बुरा बिछोड़ने और बुरा मिलने और अच्छा बिछोड़ने की क्यों इच्छा रखेगा। और इसी से ही शांति है। मैं फेल ना हो जाऊं, मैं पास ही हो जाऊं, तो इससे अगर आपकी फल की चिंता खत्म हो गई, अगर आप रामबाण बन के चल रहे हैं जिसमें कि सफलता या विफलता जो है वो प्रभु की है, आपने उसको समर्पित कर दिया, तो आप समदर्शी हैं
जो घटनाएं हो रही हैं उसमें आप सम, इच्छा का चुनाई, न ये चाहना न वो चाहना, हरस सुख नहीं भय मन माही, न कुछ पाने में हर्ष न कुछ खोने में शोक। असज्जन मम उर्बस कैसे, लोभी हृदय बसई धन जैसे। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है? लोभी के हृदय में जैसे कि धन बसता हो। क्योंकि भगवत संग में आनंद ढूंढने वाले संसार के अनित्य आनंद के लिए मन को दौड़ाना बंद कर देते हैं। इसलिए भगवान की ओर आकर्षण शांतिप्रद है। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, हमको कछु न चाहिए हम शान के शाह।